नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम डेली ऑडियो बुक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था अनुवांश प्राथमिकता का प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम वर्गीकरण का नियम भी कहते हैं। कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैतृक और मातृ डीएनए। मेंडल के द्वारा पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं। तो कौन कौन सा लक्षण अप्रभावी लक्षण हैं? तो झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद, ये सब अप्रभावी लक्षण हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूपी वाले निर्मित युग्मकों की प्रतिशत कितना होता है? तो 25% होता है, वह छोटा होता है। मादा में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY में X बड़ा होता है जबकि Y छोटा होता है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY में जो XY गुणसूत्र होता है उसमें X बड़ा होता है जबकि Y छोटा होता है। लक्षणों की वंशानुगति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल ने सफल होने का कारण क्या था? तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो यह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो यह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। सामान्य मनुष्य में 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होता है। पुरुष में कितना होता है? तो 44 प्लस XY होता है। महिला में 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्टारवर्स ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो स्टारबर्गर ने किया था। वह बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा सेंट्रोमियर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य में नए पौधे को उगना क्या कहलाता है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। 1902 में हैवर्लैंड ने कोशिका की पूर्ण सशक्तता की सिद्धांत दिया था। 1902 में हैवर्लैंड ने कोशिका का पूर्ण सशक्तता की सिद्धांत दिया था। अतः उन्हें पौधों के टिश्यू कल्चर के जनक कहा जाता है। तो किसको? हैवर्लैंड को टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से निर्धारित होता है और पुरुष से गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जेनेटिक शब्द दिया था किसने? विलियम वैटसन ने दिया था जेनेटिक शब्द। लैंगिक जनन में शामिल होता है तो विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में शामिल होता है तो विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। मानव में अनिषेचित अंडे में होता है एक X क्रोमोसोम होता है। मानव में अनिषेचित अंडे में होता है तो एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु में एक X या एक Y गुणसूत्र होता है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? तो ये प्रबलता इसका आंसर हो जाएगा। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है कौन सा? तो प्रबलता। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है।
प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। डीएनए अणुओं में स्तर पर अपरिवर्तन, विलोपन, प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवंशिक होता है। मेंडल के नियम तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल के नियम तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहते हैं। यह जीन का वैकल्पिक रूप होता है। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स। पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड में जीव के पूरे शरीर का निर्माण। पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड में जीव के पूरे शरीर का निर्माण। होमोसैपियंस शब्द दिया था किसने? तो सी लिनियस ने दिया था, मतलब कार्ल लिनियस ने दिया था। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाता है। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होता है तथा कार्य में भिन्न भिन्न होता है समजात अंग कहलाता है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल समरूप अंग हैं। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल समरूप अंग हैं। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपैरीन का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपैरीन का सिद्धांत संबंधित है तो किससे? रासायनिक विकास से संबंधित है। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। ट्रैकीग्लोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। ट्रैकीग्लोसस सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसे लिखी गई थी? तो ये डार्विन ने लिखा था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में जगत समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में जगत समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। मोनेरा जगत के जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है, इसमें जीवाणु आता है। मोनेरा जगत में कौन सा आता है? तो इसमें जीवाणु आता है। वैसली ऐसे जीवाणु है जो छरनुमा होता है। वैसली ऐसे जीवाणु है जो किस आकार का होता है? तो छरनुमा होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी कोशिकाओं द्वारा होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर के पूरे कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकुचनशील रसधानी। सूडोपोडिया कूटपाद जिसको हम बोलते हैं, अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती है। सूडोपोडिया जिसको हम कूटपाद बोलते हैं, अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, जिसका शरीर की कोशिका की दो परत से बनी होती है, उसको हम कहते हैं सिलेटेंट। अंडा के बाद कौन सा बनता है? लार्वा बनता है। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा के बाद वयस्क अवस्था होता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। कौन सी जीव को
सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झिंगुर। कौन से जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झिंगुर। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी। किस कीट के दांत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ततैया एवं भौरों को दांत होता है। किस कीट के दांत होता है? तो ततैया एवं भौरा को दांत होता है। मेढकों के दोहरे परिसंचरण नहीं होता है। मेढकों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है तो किसको जानते हैं हम? तो हैला को जानते हैं। ट्री फ्रॉग के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हैला को जानते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की माप कितना होता है? 170 mm से 130 mm के बीच होता है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। ईईजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग होता है कहाँ पे? मस्तिष्क की व्याधियाँ को दूर करने में होता है। ईईजी का उपयोग होता है मस्तिष्क की व्याधियों को दूर करने में होता है। बाइल जूस का स्राव होता है कहाँ से? तो यकृत से होता है। बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। भूख, मुख के बाद कहाँ जाएगा? भोजन, ग्रसनली, ग्रसनी के बाद ग्रसनली में जाता है भोजन, और ग्रसनली के बाद अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद आंत्र में जाता है भोजन। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल है भोजन के प्रमुख अवयव या घटक। मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो यकृत का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है यकृत। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, तब भोजन का लास्ट फॉर्म होता है मल त्यागना। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। यह अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। पहला नंबर में है ट्रिप्सिन, और दूसरा नंबर में है एमाइलेज, और तीसरा नंबर में है लाइपेज। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं प्रोटॉन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तन करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना क्या कारण है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है किससे? पहला नंबर शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। दूसरा नंबर में है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। तीसरा नंबर में है उपचय और अपचय, ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर में आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। इंडोस्कोप का उपयोग। रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है। कौन सी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वाइल बॉक्स कहा जाता है। वाइल बॉक्स कहा जाता है। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियाएं जीभ पर पाई जाती है। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियाएं जीभ पर पाई जाती है। कौन सा मानव आहार नली का मार्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुकोश, फेफड़ा में पाया जाता है, यह आहार नली का भाग नहीं है। प्लेटिपस रक्त को थक्का बनने
में मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, तो स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृप वर्ग से। प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृप वर्ग से। गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा इसको बोलते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा होता है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समूह की संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समूह की संख्या के बराबर होती है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। तो मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। मानव शरीर के अनॉक्सी श्वसन कहाँ पे होता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम कौन कौन सा है? तो पहला नंबर में है सघन से विरल में, प्रकाश सघन से विरल में जाता है, ये पहला नियम है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में निश्चित आपतन कोण के अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। तीसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना पड़ेगा। अपवर्तन के अनुसार क्या होता है? अपवर्तन का नियम जो है कॉची के नियम के अनुसार होता है। ये सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो ये हीरा का होता है। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे 2 बार 4 बार सुने, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह जो ऑडियो बुक बनाया गया है ये बहुत ही वीडियो और नोट्स का निचोड़ करके बनाया गया है। बहुत ही गिना चुना क्वेश्चन इसमें लिया गया है। थैंक यू।